नमो नमः मित्रों, मैं आचार्य विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत सुपर टेट के पाठ्यक्रम को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आज की क्लास इतनी मज़ेदार होने वाली है, इतनी धुआंधार होने वाली है कि आपको पढ़ने कर ऐसा महसूस होगा कि वाकई में संस्कृत को इस तरह से सीखा जा सकता है, इस तरह से भी जाना जा सकता है। क्या इस तरह से भी पढ़ाई होती है या हो सकती है? मित्रों, आज इतनी मज़ेदार होने वाली क्लास आप लोगों को शून्य से लेकर शिखर तक बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग ऊंचाई तक, प्रकाश तक पहुंचेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे पाठ्यक्रम को देखेंगे, समझेंगे और परीक्षा उपयोगी जो कुछ भी है हम लोग देखेंगे, जानेंगे। आइए समय को ज़या न करते हुए हम लोग सीधे इस पे पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं। मित्रों, तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि संस्कृत भाषा क्या है मित्रों, सभी भाषाओं की जननी है। कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, आदि भाषा है। जब सभी भाषाओं की जननी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह भाषा कैसी होगी, आदि भाषा होगी। और जब आदि भाषा है तो उसी के लिए आप लोग जानते हैं आदि भाषा, देववाणी, गिरवाणवाणी, गिरवाणगी, अन्यान्य नाम इसे दिए गए। संस्कृत भाषा को अन्यान्य नाम दिए गए। और आप लोग जान लीजिए कि जब ये नाम दिए गए तो इसी क्रम में क्या होता है कि संस्कृत भाषा जो है वो तो सर्वप्राचीन भाषा होगी, लेकिन संस्कृत शब्द का अर्थ भी आइए हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, अलंकारिक। किसके अर्थ हैं? तो इस संस्कृत शब्द के अर्थ हैं। किसके अर्थ है मित्रों? तो संस्कृत शब्द के अर्थ हैं शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, अलंकारिक, अन्यान्य इसके अर्थ हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भाषा होगी वह भी कैसी होगी, शुद्ध भाषा हो जाएगी, परिष्कृत भाषा हो जाएगी, अलंकारिक भाषा हो जाएगी, परिनिष्ठित भाषा हो जाएगी, अन्यान्य किसके, अगर इसी में हम क्या कर दें, भाषा कर दें, क्या जोड़ दें मित्रों, भाषा शब्द जोड़ दें तो ऑटोमेटिक संस्कृत भाषा, तो ये जो लागू होंगे शब्द के अर्थ लागू होंगे वो शुद्ध भाषा हो जाएगी, परिष्कृत भाषा, परिमार्जित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, अलंकारिक भाषा इत्यादि। संस्कृत शब्द मित्रों आपके संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु, त प्रत्यय और शुट आगम। कैसा आगम जान लीजिए मित्रों कैसा होता है, मित्रवत होता है। कैसा होता है, मित्रवत होता है। कहा गया है मित्रवदागम, अर्थात आगम कैसा होता है, तो कहा कि आगम मित्रवत होता है। तो यहाँ पे हम लोग जान लीजिए कि सम उपसर्ग क्री धातु त प्रत्यय तथा सुडागम के योग से आपका क्या बनता है, संस्कृत शब्द बनता है। क्या बनता है, संस्कृत शब्द बनता है। और ये भी जान लीजिए कि जब संस्कृत शब्द बन गया, क्या बन गया कि शुद्ध हो गया, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, अन्यान्य इसके अर्थ हो गए। तो प्रश्न ये उठता है, भाषा पे आइए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने भाषा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, भाषा। कहा भाषा एक माध्यम है। क्या है मित्रों, एक माध्यम है। किसका माध्यम है, तो कहा विचार विनिमय का माध्यम है। एक व्यक्ति, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को साझा करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है वह माध्यम ही क्या कहलाती है मित्रों, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है, भाषा ही है। ठीक। और भाषा शब्द भी मित्रों संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। किससे बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाष व्यक्तायाम वाच, अर्थात मनुष्य की अभिव्यक्ति वाणी ही क्या है, भाषा है। मनुष्य विचार विनिमय करने के लिए, अर्थात आपस में संबंध को बनाए रखने के लिए, बातचीत करने के लिए जिस विचार विनिमय के माध्यम से संबंध को बनाता है वह माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा। क्या कहलाता है मित्रों, भाषा। और आप लोगों को पता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है, ध्वनि है। क्या है मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि अक्षर क्या है, तो कहा न क्षरत इति अक्षरः। क्या कहा, न क्षरः इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण या खंड न हो। ठीक है, जो अक्षर या वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका क्या नहीं होता मित्रों, तो खंड नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। और आपको पता है कि सबसे पहले सार्थक ध्वनि वर्ण या अक्षर, ठीक है, सार्थक के साथ
के वियोग से सार्थक ध्वनि या सार्थक वर्णों के मेल से आपका शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से मित्रों पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है, और पद से आपकी भाषा का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो भाषा का। हम लोग अध्ययन किसका करने जा रहे हैं? तो हम लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट के पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है? संस्कृत का व्याकरण रखा गया है। और संस्कृत के व्याकरण को अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं? क्योंकि भाषा को ही सीखते हैं। क्योंकि भाई व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसी न किसी भाषा का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के माध्यम से भाषा को जानने का प्रयास करते हैं, भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो व्याकरण शब्द मित्रों, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, विआंग। व्याकरण शब्द मित्रों क्या है कि संस्कृत के वि उपसर्ग और आंग उपसर्ग तथा क्री धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से आपके व्याकरण शब्द का विनिर्माण होता है, वो भी नपुंसक लिंग में। किसमें? नपुंसक लिंग में। क्योंकि ल्युट जो धातु, जो ल्युट प्रत्यय होता है, ये क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है मित्रों? तो ये प्रत्यय है। और आप लोग जान लीजिए कि ल्युट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में बनता है। जो ल्युट प्रत्यय के योग से जो भी शब्द बनेगा वह सदैव किसमें बनेगा? तो नपुंसक लिंग में बनता है। नपुंसक लिंग में बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि व्याकरण जो है, व्याकरण क्या होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, बोलने का माध्यम होता है। क्या होता है मित्रों? तो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, बोलने का माध्यम होता है। तो लेकिन यह परिभाषा संस्कृत व्याकरण के ऊपर इतनी सटीक नहीं बनती, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के लिए जो परिभाषा बनती है वो यहाँ पे आपको सम्यक्ष लिखा हुआ है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते। देख लीजिएगा आप लोग कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो अनेन अस्मिन वा तद व्याकरणम। अर्थात व्याकरण शास्त्र वह क्या है? व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र है जो कि विवेचन करता है। क्या विवेचन करता है? कहा कि प्रकृति और प्रत्ययों से विवेचन जहां पे किया जाता है वह शास्त्र क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए सम उपसर्ग और क्री धातु। यहां देखिए उपसर्ग और धातु, उपसर्ग और धातु क्या होता है मित्रों? ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। और ये आपका प्रत्यय है। तो क्या है? प्रत्यय है। तो कहा व्याकरण वह शास्त्र है जहां पर प्रकृति और प्रत्यय के विवेचन के द्वारा नित्य नए नए शब्द उत्पन्न किए जाते हों, वह शास्त्र क्या है? व्याकरण शास्त्र कहलाता है। और एक चीज और जान लीजिए कि जो व्याकरण है उसे वेद भगवान का मुख माना जाता है, क्योंकि वेदांग की बात होती है हमारे साहित्य में। किसकी बात होती है? वेदांग की। किसकी बात होती है मित्रों? तो वेदांग की बात होती है। और वेदांग में व्याकरण को मुख माना गया है। क्या माना गया है? व्याकरण को मुख माना गया है। किसका मुख माना गया है? तो वेद का क्या माना गया है मित्रों? तो वेद का मुख माना गया है। आप लोग थोड़ा सा फिर समझ लीजिए कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, अन्यान्य इसके संस्कृत शब्द के अर्थ हैं। संस्कृत शब्द में सम, उपसर्ग, क्री धातु, प्रत्यय, सुट आगम हुआ है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न बनता है व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। आया क्या? व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कि व्याकरण को लिखने का जो कार्य किया गया है वो सबसे अत्यधिक किसका प्रभाव रहा? किन्होंने व्याकरण को समुचित रूप से लिखने में अत्यधिक अपना योगदान दिया है? तो इसमें 3 नाम आते हैं मित्रों। पहला नाम है पाणिनि का, दूसरा नाम है कात्यायन का, और तीसरा नाम है आपके पतंजलि का। 3 नाम आपके समक्ष हैं। पाणिनि की आपको पता है कि इनकी प्रमुख ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, इनको सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सूत्रकार कहा जाता है। और आपको पता है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। क्या है मित्रों? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय जो है 4-4 पादों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय किसमें विभक्त है? प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। तो अतः कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय
32 पाद, 32 पाद और 3978 लगभग 4000 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का मित्रों परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछता है तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग लिखने में, टाइप करने में गलत हुआ है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच, ठीक। ये प्रथम सूत्र है। क्या है ये प्रथम सूत्र है। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र है अंतिम सूत्र क्या है? अंतिम सूत्र है 8467, अर्थात कि 8वें अध्याय के चौथे पाद, 8वें अध्याय के चौथे पाद का क्या है? 67, ठीक है ना, 67 नंबर का सूत्र है। कौन सा? आपको पता है कात्यायन, तो कात्यायन ने मित्रों क्या किया? अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा या वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजल मित्रों माना जाता है हमारे साहित्य में कि भगवान शेषनाग के अवतार थे। क्या थे? भगवान शेषनाग के अवतार थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस शेषनाग के अवतार होने के कारण ये व्याकरण के ज्ञाता थे और इन्होंने ही आपको क्या रखा था? इन्होंने ही आपका योग दर्शन, क्या है, जो योग दर्शन है, जो बाबा रामदेव चलाते हैं, ठीक है ना, चलाते हैं ना योग, ठीक, तो इन्हीं की देन है, महर्षि पतंजल की। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? एक भाष्य ग्रंथ लिखा जिसको महाभाष्य कहा जाता है, जो कि 84 आनिकों में, किसमें? 84 आनिकों में बटा हुआ है मित्रों। ये आपके व्याकरण की एक थोड़ी सी रूपरेखा है, संक्षिप्त रूपरेखा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सीधे अब किस पे? वर्ण विचार पे। किस पे बात करते हैं? वर्ण विचार पे। वर्ण मित्रों दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं, अभी जान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि कहा जाता है, उसी ध्वनि को ही वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। और यह वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी मूल इकाई है कि जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ये वर्ण दो प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कहा स्वतः रूप से उच्चरित हो। स्वतः क्या कहा? स्वर की परिभाषा दी गई मित्रों कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका स्वयं के ऊपर राज शासन हो। कहने का भाव यह है कि स्वर वे वर्ण हैं जो कि स्वयं की सहायता से उच्चरित होते हैं, जिनको उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे क्या कहलाते हैं? तो कहा स्वर कहलाते हैं, ठीक। स्वर को हमने दो तरीके से बांटा हुआ है। हालांकि पुस्तकों में आपको इस तरह से नहीं मिलता, लेकिन हमने आपकी सुगमता को देखते हुए आपको समझने के लिए इसे दो आधार पर बांटा हुआ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर मित्रों संस्कृत में 5 हैं। कितने हैं? मूल स्वर संस्कृत में कितने हैं? मूल स्वर संस्कृत में 5 हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। कितने हैं? 5। कौन कौन से? तो कहा अ, ई, उ, ऋ, री, ये 5 स्वर हैं। संयुक्त स्वर मित्रों, संयुक्त स्वर मित्रों आपको 4 हैं। कितने स्वर हैं? 4 हैं। कहा अ और ई, ये जो मूल स्वर है, अ भी मूल स्वर है और ई भी मूल स्वर, देख लीजिए, अ भी मूल स्वर और ई भी मूल स्वर। इन दोनों के योग से, अ और ई के योग से आपका ए बन गया, अ उ के योग से अ और उ के योग से आपका ओ बन गया, अ और ए के योग से मित्रों अय बन गया, और अ और ओ के योग से आपका औ बन गया। इस तरह से मित्रों ये स्वर वर्ण है जो कि हमने क्या किया? ये व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर हमने बांटा है? ये व्युत्पत्ति के आधार पर हमने लिया हुआ है कि जब वर्ण उत्पन्न होते हैं, ध्वनियां जब मुख से उच्चरित होती हैं, उस क्रम में व्युत्पत्ति के आधार पे मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग मात्रा के आधार पे देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि स्वरों का जो विभेदीकरण या विभाजन आप लोग पुस्तकों में देखते हैं, आपको मिलता है कि स्वर के 3 भेद हैं। कहा गया
कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। ठीक, तो समझेंगे। देखिए, कहा कि एक मात्रा का, कहा एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। ठीक, तो कहा ह्रस्व स्वर, क्या कहा? ह्रस्व स्वर। कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, वर्ण न कहा कि इस कहें कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर, जिन स्वर, यहां पे क्या कहते हैं, एक स्वर उच्चारण में, स्वर, ठीक। कहा कि स्वर वर्ण उच्चारण में एक मात्रा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व, उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो जो आपके मूल स्वर हैं, क्या है? जो आपके मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री, री, ये पांचों, इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके ही उच्चारण में, क्योंकि इनके ही उच्चारण में किसके? एक मात्रा का समय लगता है। फिर कहा दीर्घ स्वर, कहा कि द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ये मित्रों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कहा आ, बड़ी ई, आ, ई, उ, री है मित्रों, री, ए, ओ, ए, औ, ये मित्रों क्या है? ये द्विमात्रावाची है। और प्लुत, प्लुत में कहा मित्रों जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? तो कहा 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। आपका ओम, क्योंकि आप जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम इस तरह से जब करते हैं, तो आपके स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है? बल पड़ता है। यह बल ही क्या है? 3 मात्रा का समय लेता है। और आपका जो संबोधन होता है, क्या होता है मित्रों? संबोधन, संबोधन भी मित्रों क्या होता है? ये प्लुत ही होता है। जैसे हम आप कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ए विनय, हमने कहा ए विनय, ठीक है ना, समझिएगा, ए विनय, तो हमने कहा ए विनय, आवाज दिया, ठीक है, हे मोहन, रे मोहन, सोहन, राम, उमेश, कुछ भी जिनका जो नाम है, ठीक है। तो जब कहा हे मोहन या रे मोहन या ए मोहन, ठीक, तो इस तरह से जब हमने किसी को बुलाया तो बुलाने में भी अर्थात संबोधन में भी क्या होता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इसे भी क्या हम लोग प्लुत की दृष्टिकोण में, प्लुत में ही रखते हैं। ठीक, तो ये क्रम हो गया मित्रों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, आप ये समझ लीजिए कि जो आपका अ, ई, उ, री, ये जो आपके 5 हैं, ये मित्रों प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। स्वरों में आप लोग जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। री, ए, ओ, ए, औ के 12 भेद होते हैं, और री एवं री को कुल मिलाकर 30 भेद बनते हैं। कैसे बनते हैं ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पहली बात तो क्या होता है? स्वर होता है। किसी भी स्वर के क्या? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। पहले हमने किया ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या किया हमने? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत किया। किसी भी स्वर के 3 ही भेद होते हैं स्वर के, तो क्या कहा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर उसी का आप लोग देखेंगे आगे चल के, आप लोगों को समझ में आएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, अनुनासिक, और अनुनासिक। तो मित्रों क्या होता है कि अनुनासिक और अनुनासिक, तो
तो अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक। हाँ, तो कहा ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त तंदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है ना। इसी तरीके से सबका बनता है, ठीक। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 6 पूरा बनेगा, समझे। ह्रस्व का भी उदात्त तंदात्त स्वरित, दीर्घ का भी उदात्त तंदात्त स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक, प्लुत का भी उदात्त तंदात्त स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक, इस तरह से बनेगा। तो देख लीजिए जो आपके ये 4 है अ इ उ री, इसका पूरा भेद बनता है, ह्रस्व भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो 6 6 6 यानी कुल मिला के 18 भेद बन गए। ये जो री होता है, ये जो री होता है, इसका दीर्घ नहीं बनता। क्या नहीं बनता मित्रों? तो दीर्घ नहीं बनता। तो ये जब दीर्घ नहीं बनेगा तो ह्रस्व वाला और प्लुत वाला मिलाकर के 12 भेद बनते हैं। ये जो ए ओ या ए ओ हैं, इनका ह्रस्व नहीं बनता। क्या नहीं बनता? ये ह्रस्व वाला नहीं बनता। तो दीर्घ और प्लुत इसको मिलाकर के 12 भेद। तो और री का उच्चारण भेद भले भिन्न भिन्न हो, किंतु इनको परस्पर सवर्ण संज्ञक रिल रि वर्ण और मिथा सावण्यम वाच्यम के आधार पर माना जाता है। इसलिए इन दोनों का मिला करके 18, री का कितना? री का 18 और री का 12, ये दोनों मिला करके पूरे 30 भेद बनते हैं। ठीक मित्रों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण पे। किस पे बात करते हैं? तो व्यंजन वर्ण पे। तो कहा, देखिए ध्यान से, कहा कि व्यंजनम अर्धमात्रिकम, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अर्थात व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रात्मक होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगे, वे वर्ण क्या कहलाते हैं मित्रों? तो वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है स्पर्श, फिर अंतस्थ और उष्म। चौथा भेद भी आप लोगों ने देख रखा होगा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा मित्रों? संयुक्त व्यंजन। किंतु ये चीज जान लीजिए कि महज संयुक्त व्यंजन की जो गणना है वो क्या है कि हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत नहीं करते। ठीक, क्यों? क्योंकि महेश्वर सूत्र जो है उसी को संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला माना जाता है। ठीक, और उसमें महेश्वर सूत्रों में इसकी गणना न होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? 3 ही भेद करते हैं, चौथा भेद नहीं करते। ठीक, तो स्पर्श, अंतस्थ और उष्म संस्कृत व्याकरण में 3 ही क्या है? आपके व्यंजन वर्ण माने गए हैं। 3 ही प्रकार या 3 ही भेद माने गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें देख लीजिए एक झलक में कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। तो कहा स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त। यहाँ बना हुआ है पूरा, आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि स्पर्श। कहा कि कादयो मां वसाना स्पर्शः। कहा कादयो, क आदयो, अर्थात क आदि से लेकर म तक के वर्ण, क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण हैं, अर्थात क्या 25 ही वर्ण है ना मित्रों? कितने वर्ण हैं? 25। क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ई, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये आपके 25 वर्ण हो गए। कहा कि कादयो मां वसाना स्पर्शा, अर्थात क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण है वो क्या है? स्पर्श संज्ञक है। ठीक, फिर उसके बाद कहता है अंतस्थ। तो कहा यणो अंतस्थाः, अर्थात कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वही क्या है? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अर्थात य व र ल वर्ण क्या है? अंतस्थ हैं। फिर कहता है मित्रों उष्म की बात करता है। तो कहा शल उष्माणः। क्या कहा? शल उष्माणः, अर्थात शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण उष्म वर्ण कहलाते हैं। श श स ह, ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। फिर संयुक्त वर्ण की भी बात कर लेते हैं। तो कहा मित्रों ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं वाकई में ये तो क्या है कि महेश्वर सूत्र में तो नहीं आए, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में इनको क्या है? समायोजित किया गया, गिन लिया गया। तो आपका ये जो छ है, छ त्र ज्ञ,
ये क्या है, संस्कृत में 3 संयुक्त वर्ण होते हैं। कहा क और श के योग से आपका छ, त और र के योग से त्र, ज और इ के योग से ज्ञ शब्द बनता है आपका। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अयोगवाह की। किसकी बात करते हैं? अयोगवाह। कहा न योग अयोग, और कहा कि जो क्या है, जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, फिर भी क्या है, स्वरों और व्यंजनों के साथ साथ, न तो स्वर है न ही व्यंजन है, फिर भी क्या है, साथ साथ वहन करने की क्षमता रखता है, साथ साथ चलने की शक्ति रखता है, उसी को अयोगवाह कहा जाता है। मित्रों, अयोगवाह 4 हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं? 4 हैं। आपका अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। कहा अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो कहा अ इत्यचा परानुस्वार विसर्ग, अर्थात अ ये अच के आने के बाद क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहे जाते हैं। कहने की बात यह है कि स्वर हो, स्वर के बाद अगर अंक आ गया, क्या आ गया? अंक आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये मित्रों अनुस्वार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। और यही स्वर के बाद अगर अह आ जाए, क्या आ जाए? कहा देख लीजिए कि स्वर के बाद अगर अंक आ जाए तो अनुस्वार, स्वर के बाद अह आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो कहा विसर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप लोग देख लीजिए उदाहरण में, रामम, श्यामम, बालकम, ये क्या है? अनुस्वार है। मोहनः, बालकः, सुरेशः, ये क्या है? आपके विसर्ग है। अब हम लोग बात करते हैं जीवा मूल पे। तो कहा क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवा मूलीय, अर्थात कि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद यदि क या ख आ जाए, विसर्ग के बाद क या ख आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पे हम लोग जीवा मूलीय क ख लिख सकते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीवा मूली क ख। जैसे यहां पे देख लीजिए, जैसे बालकः क्रीडति, एक उदाहरण में देख लीजिए, जैसे बालकः क्रीडत, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर कहा एक तरीके, जैसे रामः खादति, विसर्ग के बाद ख आ गया, क्या आ गया? ख आ गया, तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो ये जीवा मूली क ख है। क्या है मित्रों? ये जीवा मूली क ख है। फिर कहा उपधमानी, कहा प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। ठीक, अर्थात कि विसर्ग के बाद, किसके बाद मित्रों? विसर्ग के बाद प या फ आए, प या फ आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? विसर्ग के स्थान पर क्या कर दें? उपधमानीय प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालकः पतति, बालक गिरता है, क्या कहे? बालक गिरता है, तो उपधमानीय प्रयोग। वृक्षा फलत, वृक्ष फल रहा है या फल देता है, फल रहा है, तो क्या हुआ? वृक्ष फलत। इस तरह का ये प्रयोग मित्रों वेदों में दिखने को मिलता है। ये जो उपधमानी या फिर क्या है, ये आपका जीवा मूल जो प्रयोग है, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो कहा ये वेदों में मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आइए हम लोग महेश्वर सूत्र पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? तो महेश्वर सूत्र पे बात करते हैं। कहा महेश्वर सूत्रों की मित्रों संख्या कितनी है? 14 है, आपके समक्ष दिख रहा है। अ इ ऊण ऋ ऋक ए उंग ऐ औच हय वरट लण इयमंगणनम, इय है मित्रों, ये इयमंगणनम झभय घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय शस्यर हल। ये मित्रों आपकी ये क्या है? संस्कृत की ये वर्णमाला है, इसीलिए महेश्वर सूत्र को मित्रों चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, अन्य नामों से इसे जाना जाता है। था संस्कृत की ये वर्णमाला है मित्रों। क्या है? वर्णमाला है। और इनका क्रम भी बड़ा क्या है? बड़ा ही सुगठित तरीके से है, बड़ा ही सुनिश्चित तरीके से। अगर आप इसे देखेंगे, याद करने का तरीका ही बड़ा सुंदर है, क्योंकि सर्वप्रथम देखिए मित्रों इसमें क्या आता है? स्वर आता है, अ ई उ री री। ठीक, क्या है मित्रों? क्योंकि ये जान आप लोगों को पता है कि ड़ क अंग च ट ड़ म इय श श व य र और ल, ये जो अंतिम हलंत युक्त व्यंजन वर्ण है, क्या है मित्रों? हलंत युक्त व्यंजन वर्ण है। इनका नाम क्या है? इत नाम है। इनका क्या नाम है?
इनका नाम इत है। और आपको पता है कि ये जो 14 सूत्र हैं, जो 14 वर्ण हैं, 14 व्यंजन वर्ण हैं जो हलंत युक्त हैं, इनका नाम इत है। और जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है तो देख लीजिए, सर्वप्रथम इसमें क्या है, स्वर आता है क्रम में, फिर आपका ह आता है। क्या आया, ह। उसके बाद आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं, य व र ल अंतस्थ वर्ण। फिर प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और अंत में अंततः ऊष्म वर्ण आता है। देख लीजिए, श, श, स और ह। ये आपके क्या हैं, ये आपके ऊष्म वर्ण है। ये क्रम है महेश्वर सूत्र का। और महेश्वर सूत्र में देखते हैं मित्रों, आपको ह 2 बार ग्रहण करने का मिलता है, एक 5वें सूत्र में, एक 14वें सूत्र में। ठीक, लेकिन वास्तविकता यह है मित्रों कि यहाँ पे ह 2 बार नहीं आया, एक बार ही है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या हम ही आप कहीं जाते हैं तो जो वस्त्र पहन के गए हैं एक स्थान पे, फिर क्या होता है, स्कूल हम लोग जब जाते हैं तो पहले ड्रेस पहन के जाते हैं। तो ऐसा थोड़े ना है कि रोज रोज ड्रेस चेंज करके जाते हैं, लड़का भी वही है, ड्रेस भी वही है, पर डे जाते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि ह जो यहाँ पे आया है वही है यहाँ भी दोबारा आया है। क्यों, क्योंकि उसको अट और शल प्रत्याहार में, अट और शल प्रत्याहार में ग्रहण करना था, इसलिए और अर्हेण तथा अक्षुधत अधुक्षत शब्द बनाना था, इसलिए ह यहाँ पर 2 बार आया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि ह 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार ही आया है। बल्कि यहाँ पे ड़ इत संज्ञक वर्ण है, जो कौन सा ड़ इत संज्ञक वर्ण, यहाँ देख लीजिए, ये 2 बार आया है। अगर अन्यथा अगर ऐसा होता कि व्यंजन वर्णों में ह 2 बार आया है, अगर महेश्वर सूत्र में ह 2 बार आता तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 न होकर के 34 होती। कितनी होती मित्रों, 34। लेकिन हम लोग ह का ग्रहण 2 बार नहीं बल्कि 1 बार ही करते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 ही मानी गई है। ठीक है, इस संज्ञा करने वाला सूत्र आपको पता है कि अभी हमने आपको देखा कि जितने भी वर्ण थे वो क्या थे, इस संज्ञक थे। तो हलंत्यम एक सूत्र है मित्रों, हलंत्यम, वो क्या करता है, वो व्यंजन वर्णों की कहता है कि हल में अर्थात हलों में जो अंतिम वर्ण होता है, जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है, इत संज्ञा ये करता है। और उपदेश अजन नासिक इत, ये स्वरों की इत संज्ञा करता है, स्वर वर्णों की क्या करता है, इत संज्ञा करता है। और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ठीक, आइए प्रत्याहार देखते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है मित्रों संक्षेपीकरण। क्या अर्थ होता है, प्रत्याहार का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार शब्द जो है मित्रों, प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, हृ धात और घय प्रत्यय के योग से आपका क्या बनता है, आपका प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार मित्रों आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता सूत्र से आपका प्रत्याहार बनता है। ठीक, संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या मित्रों 42 है। कितनी है, 42 है। और कुछ विद्वान र और इयम प्रत्याहार को भी मान करके इसकी संख्या 43 या 44 मानते हैं, क्योंकि र प्रत्याहार में 2 वर्ण र और ल, यही 2 वर्ण ग्रहण किए जाते हैं, र और ल। यहाँ पे र प्रत्याहार में जो अ है, र प्रत्याहार में जो अ है उसकी इत संज्ञा करके हम लोग ये प्रत्याहार बनता है र और ल। और ये जो इयम होता है, कौन सा प्रत्याहार, इयम, इसमें पंचमाक्षर आते हैं। इयम प्रत्याहार में आपके जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर वर्ण है, पंचमाक्षर जो वर्ण है उनका ग्रहण किया जाता है। ठीक मित्रों, आइए थोड़ा सा 1-2 प्रत्याहार हम लोग देख लेते हैं। जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में क्या होता है मित्रों, हम लोग प्रत्याहार बनाते समय क्या करते हैं, ये जो अंतिम क, ड़, अंग, च, ट, ये अन्य जो वर्ण है इनकी हम लोग गणना नहीं करते, बल्कि इन्हें हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने कौन सा प्रत्याहार लिया था मित्रों, हमने अच प्रत्याहार लिया था। कौन सा प्रत्याहार लिया था, अच प्रत्याहार लिया था। तो क्या होता है कि जब प्रत्याहार बनाते समय ये जो अंतिम ड़, क, अंग इत्यादि इत्संज्ञक वर्ण है इनकी हम लोग गणना नहीं करते। तो हमें कहाँ से कहाँ तक, पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक हमें जाना है।
अ से लेकर च तक के वर्ण हमें ग्रहण करने हैं। तो इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये 8 वर्ण, सॉरी 9 वर्ण, ये कितने 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं मित्रों? तो 9 स्वर होते हैं। यही 9 स्वर आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चाहे अक कह लें, क्या कह दें मित्रों? अक कह लें। अक भी एक ठो प्रत्याहार है, अ से लेके क तक, पहला दूसरा। तो कहा अ, ई, उ, री और री, ये 2 वर्ण आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों ये क्या है? आपके प्रत्याहार हैं। इसी तरीके से आपके 42 प्रत्याहार बनते हैं मित्रों। आज आपकी क्लास कैसी लगी मित्रों? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा वर्ण विचार देखा, महेश्वर सूत्र देखा और प्रत्याहार। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों, फिर आगे नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट। ठीक।